गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एज अ। तो आज की रीडिंग उन सब के लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप सिचुएशन में हो, किसी भी तरीके से दुख दर्द पीड़ा में हो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर न्यूट्रल है। आप किसी भी जेंडर के हो या फिर सेम जेंडर के हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऑल साइन के लिए है, कोई किसी भी पर्टिकुलर साइन के लिए नहीं है। आप जिस भी साइन के हो और आपकी एनर्जी अगर इस रीडिंग से मैच हो रही है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए होगी। ठीक है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। तो जिस टाइम भी आप इस रीडिंग पे आए हो या जिस टाइम भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का टॉपिक होगा कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो कि मैम सब कुछ खत्म हो गया इस रिलेशनशिप में, या अभी भी कुछ पॉजिटिविटी बची है, आगे कुछ अच्छे होने के चांसेस है या नहीं है। तो वही चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ पॉजिटिविटी बची हुई है या फिर सब कुछ खत्म। ठीक है, तो देखते हैं। चलो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लो या फिर नाम याद करो और एक डीप ब्रेथ लो। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जल्दी से चैनल को लाइक कर देना, मुझसे भी थोड़ा प्यार दिखाओ, जैसे अपने पार्टनर के प्यार में यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो। तो फटाफट से एक लाइक कर दो और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट में एनर्जी क्लेम करने के लिए जरूर अपने पार्टनर का इनिशियल, अपना इनिशियल या फिर आई क्लेम दिस एनर्जी लिख लेना। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में इस टाइम पे सोच रहे हैं या फिर जिसके बारे में जानना चाहते हैं। ये जो भी है वो इंसान इनका क्रश है या फिर जिनके साथ में रिलेशनशिप में है ये, या फिर इनका एक्स है, कोई भी हो सकता है। ये जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके साथ इनका रिलेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया है या फिर कुछ पॉजिटिविटी बची है। ओके, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, जहां तक मुझे चीजें समझ आ रही हैं, जो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है वो ये है कि ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्यार तो बहुत ज्यादा था। स्टार्टिंग में चीजें बहुत अच्छी थी, एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार कर रहे थे। शायद आप में से कुछ लोग सोलमेट एनर्जी में हो या फिर एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ प्यार बहुत अच्छा दिख रहा है। इवन आप दोनों के बीच में शायद फिजिकल कनेक्शंस भी बहुत अच्छे रहे थे। स्टार्टिंग में चीजें बहुत अच्छी रही थी, बहुत प्यार था, इमोशंस थे, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। चीजें स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रही थी, बहुत अच्छी चली थी। लेकिन तब तक, जब तक यहाँ कोई तीसरा पर्सन एंटर नहीं किया था। कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, जिस भी इंसान के बारे में देख रहे हो, उनका एक्स हो सकता है, उनका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, उनका काम हो सकता है, या फिर हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, आप या वो मैरिड हो सकते हैं, कुछ तो है। बट यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन जब तक एंटर नहीं किया था तब तक आपके रिलेशन में बहुत प्यार था, बहुत बहुत खुशियां थी, बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था। हर तरीके से लविंग केयरिंग वाला नेचर, हर टाइम में एक दूसरे के बारे में पूछना, खाना खाए नहीं खाए, ये के वो के, साथ में घूमना फिरना, जो भी चीजें लवी डबी वाली चीजें रहती है वो सब कुछ अच्छी चल रही थी आपके लाइफ में। लेकिन तब तक ये नहीं था, कोई तीसरा इंसान नहीं था। क्यों? क्योंकि ये इंसान को काफी ज्यादा पसंद थे आप। इस इंसान का ऑरा जो था वो बहुत जबरदस्त ऑरा था, बहुत अच्छा, या फिर आपका ऑरा बहुत जबरदस्त था। शायद आप काफी ज्यादा फ्री रहना चाहते हो, मतलब एक बहुत, एक होता है ना, थॉट्स भी आपके बहुत ज्यादा फ्री है और आपको हर चीज में फ्रीडम भी चाहिए। शायद आप बहुत ज्यादा बंद कर नहीं रह सकते हो। ठीक है, जिसमें इंसान की एनर्जी है वो बहुत जबरदस्त एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आपकी एनर्जी हो सकती है। मुझे कमेंट में जरूर बताना ये किसकी एनर्जी है। जो इंसान अपने आप से भी प्यार करता है, अपने काम से भी प्यार करता है, अपने आसपास के लोगों से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है, बट हाँ किसी के रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहता है, किसी के साथ बंद कर नहीं रहना चाहता है, ये उनकी एनर्जी
दिख रही है और इस चीज से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थे आपके पार्टनर, या फिर आप उनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे। लेकिन 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 यहीं पे कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा फील होने लगा कि ये इंसान कुछ तो आपसे छुपा रहा है, कुछ तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, जो कि चीजें छुपाई जा रही हैं, जो कि चीजें अच्छी नहीं है। शायद आपको जो चीजें बताई जा रही हैं वो उतना सच नहीं है जितना बताना चाहिए, या फिर आप इस पर्सन को स्टॉक करने लगे, आप इनका फोन चेक करने लगे, या फिर आपको डाउट आने लगा कि ये इंसान कुछ तो छुपा रहा है। एंड चीजें आपको तब समझ में आई कि हाँ, ये रियलिटी है, ये इंसान कुछ तो छुपा रहा है, चीजें वैसी नहीं है, कुछ तो यहाँ पे सीक्रेटिव चल रही है आपके पीठ के पीछे जो आपको जानना चाहिए था और आप नहीं जान पाए। तो यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई है। रीजन शायद कोई तीसरा पर्सन आया है, या फिर ये इंसान किसी की बातों में आ गए हैं। हो सकता है इनका कोई क्लोज पर्सन था, कोई इनका फ्रेंड था, या फिर जो आप दोनों को साथ में नहीं रहने देना चाहता था, या फिर इनकी कोई फ्रेंड हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई फैमिली मेंबर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि नहीं चाहता था कि आप दोनों एक साथ रहे। इसलिए 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 भी यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है कि हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर के ऊपर स्पेल भी किया गया है, लाइक एनर्जी वर्क किया गया है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे दूर हो जाए, ठीक है, आपके साथ ना रहे। शायद क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार इतना ज्यादा था ना, देख रहे हो इमोशंस कितना अच्छा है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही, कितना ज्यादा प्यार दिख रहा है, लेकिन इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हुई ये चीजें। तो हो सकता है कि इसने कुछ स्पेल्स कराया, एनर्जी वर्क कराया, ब्लैक मैजिक कराया, कुछ तो नेगेटिव किया। क्यों किया? आप दोनों को अलग करने के लिए, या फिर इसने बहुत ज्यादा प्यार का जाल चलाया है जिसके रिलेशन में थर्ड पार्टी है और इसने आपको अलग किया है, ठीक है, जिस वजह से आप लोग दूर हो गए हो। ये चीजें दिखाई दे रही है। हालांकि आप इतने अट्रैक्टिव थे या फिर आपका पार्टनर इतना अट्रैक्टिव था, ये सब कुछ होने के बावजूद आपके रिलेशन में कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, कितना हैप्पी, मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ रहकर आप लोगों को ये लग रहा था कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, ये इंसान हमारे साथ में है तो मेरे पास सब कुछ है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, इस इंसान से ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इंटर कर गया, या फिर नेगेटिव एनर्जी स्पेल्स हुई जिसकी वजह से आपके बीच में रिलेशन खराब हो गया और ये इंसान सडनली आपको छोड़कर चला गया। आपके बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद भी ये कहीं ना कहीं वॉकआउट कर गया या फिर आपसे दूर हो गया। अब आपका कहना है कि इस रिलेशनशिप में कुछ बचा भी है या नहीं बचा है, ये नो कॉन्टैक्ट जो चल रहा है इसमें कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी आने वाली है क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे दिखाई दे रहा था मुझे 8 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी ये आने वाली है कि ये इंसान चाहकर भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि देखो स्पेल्स हो चाहे कोई थर्ड पर्सन हो कोई भी हो, तो कितने दिन तक किसी को उस तरीके से मतलब अपने हाथों में पपेट बना सकता है, कितने दिन तक, ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएगा। और आपको इस रिलेशन में एफर्ट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोग एफर्ट करना छोड़ दिए हो ना तो थोड़ा सा कोशिश कर लो, अगर जगह बचा है, आपने स्पेस छोड़ा है तो थोड़ा सा एफर्ट कर लो। और एफर्ट नहीं भी करते हो तो इस टाइम पे मूव ऑन मत करो, क्योंकि ये इंसान आपके तरफ आएगा। मतलब देखो, शायद आप भी चीजों को ना लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, लोगों से बता नहीं रहे हो कि आपके साथ में ऐसी चीजें हुई है। शायद आप सबके लिए तो नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो कि इन चीजों को हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, ठीक है। बट देखो, आप लोग बहुत ज्यादा शायद इस रिलेशन को लेके बहुत प्रोटेक्टिव भी हो, ठीक है, चाहते हो कि कुछ भी हो जाए बट ये इंसान आपसे दूर ना जाए, ये एक बार आपके पास में आ जाए तो सब कुछ ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, बट इस रिलेशन में पॉजिटिवनेस की कोई जगह नहीं है। ज्यादा पॉजिटिव मत होना इस रिलेशनशिप में जब ये इंसान आता है, क्योंकि ऑलरेडी ये होने के चांसेस बहुत नॉर्मल से हैं। क्यों नॉर्मल से? क्योंकि देखो ऑलरेडी ये शायद किसी तीसरे पर्सन की तरफ चला गया है, ठीक है, तो आएगा तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाओगे या फिर पॉजिटिव हो जाओगे। बट ऐसा मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग वाली बहुत अच्छी प्यारी सी एनर्जी है। एंड इस इंसान को अपना पूरा दुनिया मत बनाना, ठीक है, अपनी पूरी दुनिया इस इंसान को बनाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने काम पे फोकस्ड रहना, ये भी जैसे बाकी चीजें आपके साथ में वैसे ये भी है। तो
ऐसी रहेगा ना तो ये रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, आगे बहुत अच्छा चलेगा। क्यों आगे बहुत अच्छा चलेगा? क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं अभी जिस सिचुएशन में है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, तो उस सिचुएशन से इसको आगे बढ़ना है, आगे निकलना है। मतलब ये दिखा तो रहा होगा, हो सकता है काफी ज्यादा स्ट्रांगली दिखा रहा होगा कि अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, अपने काम पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो चीजें अंदर से खोखली है, ठीक है, अंदर से चीजें वैसी नहीं है जैसी आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आगे चल के, ठीक है, विद इन 6 वीक और विद इन 4 वीक 8 वीक के अंदर अंदर ये चीज दिखाई दे रही है कि ये इंसान जो है ये आगे मूव फॉरवर्ड करेगा एंड आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स बहुत क्विक एनर्जी है। ये नेक्स्ट 1 वीक में भी हो सकता है और नेक्स्ट 1 मंथ में भी होने के चांसेस है कि ये इंसान हो सकता है कि आपके तरफ आए एंड चीजों को एक्सप्रेस करे। बट हाँ, इसके मुंह में लगाम नहीं है, इसको चीजें बोलने नहीं आती है, इसको कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा एंड शायद आपकी इनकी इसकी ना बहुत नॉर्मल सी बातें भी शायद आपको बुरी लग जाए या अच्छी नहीं लगे। मतलब फ्लो फ्लो में कुछ भी बोल दे और आपको लगे यार क्या ही बोल रहा है ये इंसान, मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्यों बोल रही है ये चीज, मुझे ये चीजों से हर्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ी सी इसकी जो जुबान है ना वो थोड़ी फिसलती है और इसको खुद भी नहीं समझ आता कि एक्चुअल में ये बोल क्या रहा है या बोल क्या रही है, करना क्या चाह रही है। और इसे ये भी नहीं समझ आता है कि आपको उस चीज से हर्ट होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे द मैजिशियन का भी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान श्योर है कि ये आपकी तरफ आएगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से इस एनर्जी को क्लेम करो और मैनिफेस्ट करो कि ये इंसान आपके पास आ चुका है, आप दोनों के बीच में सारी चीजें ठीक हो चुकी है, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीली और बहुत खुशी से रह रहे हो। क्यों? क्योंकि ये इंसान को रिग्रेट फील होने वाला, डिसअपॉइंटमेंट फील होने वाला, इसको लगेगा कि मैंने गलत किया, इसको बुरा लगने वाला है, इसलिए ये आपकी तरफ आएगा। और इस टाइम पे आप जितना ज्यादा, और देखो आप लोगों की जो एनर्जी थी ना, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, राइट। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर भी करते हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचे, ये मत सोचना वो कॉल नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगी, ठीक है। ये सोचो कि मैं कॉल कर लेती हूँ तो वो भी वही सोचेगा कि मैं ही कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा वाला एनर्जी रखोगे तो शायद वो पर्सन करेगा। मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, तो कोशिश करना कि जितना पॉजिटिव हो उतना ज्यादा पॉजिटिव सोचना, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव रहना, हेल्दी रहना, खुश रहना। बहुत सारा प्यार मेरे तरफ से एंड अपना प्यार थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करो और हो सके तो शेयर करो और अपना प्यार मेरे ऊपर भी थोड़ा सा बरसा दो यार, थोड़ी सी बारिश कर दो अपने प्यार का। और दूसरी चीज, अगर आपसे रीडिंग मैच हुई है तो मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करो। यहाँ पे नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है या फिर यहाँ पे भी आपको नंबर दिख जाएगा स्क्रीन पे, तो आप उससे पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। एंड अगर आपको प्रॉब्लम है स्पेल्स वर्क, अगर आपके रिलेशनशिप में है तो आप वो भी रिमूव कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू, टेक केयर।